नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजेता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेलोलिज्म का। वो टॉपिक जो हमारा आज रहेगा वो रहेगा भाई सेलोलिज्म का टॉपिक रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लिख रखा है एसएससी एग्जाम 2020 के अकॉर्डिंग अब यहाँ हम चलेंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न आया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो सेलोलिज्म के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, देखिए इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेलोलिज्म की। जो सेलोलिज्म है ये पर्टिकुलर दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का मतलब है सेलो और एक है जीजम। ये दोनों ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। सेलो का मतलब होता है न्याय और जीजम का मतलब होता है करना। अगर ध्यान से देखें तो दोनों का मतलब बना न्याय करना, लेकिन हम लोगों ने यहां न्याय करने को लिख दिया न्याय संगत। क्या लिख दिया? न्याय संगत। अब न्याय संगत क्या? केवल एक टॉपिक का नाम और कुछ नहीं ज्यादा, टॉपिक का नाम। कि बुक्स में हमें मिलेगा ये न्याय संगत के नाम से, कुछ बुक्स में मिलेगा लॉजिक के नाम से। क्लियर? अर्थात तर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेलोलिज्म की। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके नाम का कि कहां से क्या आया है। सेलोलिज्म, सेलोलिज्म में स्टेटमेंट्स होती हैं ऑल की, सम की, नो की, अलग अलग स्टेटमेंट होती हैं। ऑल का मतलब जैसे क्या? जैसे उसने कहा ऑल आर वी, भाई सभी आर क्या है? वी हैं, तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। उसने कहा सर ऑल वी आर डब्ल्यू, तो ऑल वी आर डब्ल्यू हम ऐसे बना देंगे, सिंपल सा डायग्राम है। सम की बात करें, सम टी आर वी, तो कुछ टी क्या है? वी है, मतलब ये हिस्सा कुछ टी क्या है? वी है। फिर कहता है सम वी आर एल, कुछ वी क्या है? एल है। तो डायग्राम बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं उस चीज का, केवल स्टेटमेंट को पढ़कर डायग्राम में कन्वर्ट करना है। ऑल की स्टेटमेंट इस तरह से चलती है, सम की इस तरह से चलती है। अगर नो की बात करें तो जैसे कहा सम टी आर वी, सम वी आर एल, नो एल आर के, तो हम उसको इस तरीके से बना लेंगे। क्लियर? नो एल आर के, तो हम उसको इस तरीके से तैयार कर देंगे। ठीक है? तो नो का मतलब होता है बिल्कुल अलग हो जाना। सम इस तरह से चलता है, ऑल इस तरीके से चलता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट। देखिए, जैसे आपके पास पहली स्टेटमेंट आई ऑल क्लॉक्स आर वॉच, तो आपको जस्ट क्या करना है? क्लॉक, सभी क्लॉक क्या है? वॉच है। अभी मैंने बताया ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से। फिर उसने कहा ऑल वॉच आर अलार्म, सभी वॉच क्या है? अलार्म है। जैसे जैसे बोल रहा है हमने उसका डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? ताकि ये स्टेटमेंट हमारे को पढ़ के समझने की बजाय देख के समझ में आ जाए। सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कि एक तो हम इसे पढ़ें और एक हम इसे देख के समझ लें। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि क्लॉक इज द पार्ट ऑफ वॉच एंड वॉच इज द पार्ट ऑफ अलार्म। क्लियर? कि क्लॉक जो है वॉच का पार्ट है, वॉच किसका पार्ट है? अलार्म का पार्ट है। जैसे उसने कहा मैंने उसका डायग्राम यहां तैयार कर दिया। अब इसमें कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा, कौन सा गलत होगा, एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम यहां लेके चलते हैं। क्लॉक, क्लॉक मान लीजिए एक बैग है जिसकी क्षमता 10 केजी है। वॉच भी एक बैग है मान लीजिए जिसकी क्षमता 20 केजी है। अलार्म भी एक बैग है मान लीजिए जिसकी क्षमता 40 केजी है। तो हमने ये एक एग्जांपल में 10 केजी, 20 केजी, 40 केजी मान के हम इसे चले हैं। तो एक बार लिख लेते हैं 10, 20, 40। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, क्या 40 सारा 10 में आ सकता है? क्या 40 सारा 10 में आ सकता है या 10 सारा 40 में जा सकता है? तो आप एक ही चीज कहोगे ना जी, 40 10 में कैसे आएगा? 10 तो 40 में जा सकता है। अगर 10 40 में जा सकता है तो इसने कहा ऑल क्लॉक आर अलार्म, कि सारे क्लॉक अलार्म है। बस ये देख लो, क्या 10 40 में जा सकता है? जा सकता है तो ठीक है, नहीं जा सकता तो गलत है, काम खत्म। सम अलार्म आर क्लॉक, अलार्म सारा क्लॉक में नहीं आ सकता, क्या कुछ आ सकता है? कुछ मतलब 10 आ सकता है, क्या कुछ आ सकता है? हाँ जी, कुछ तो आ सकता है, सारा नहीं आ सकता, कुछ तो आ सकता है।
अब ये 40 का समान है, इसमें 40 के जी वैल्यू है, इसमें 10 के जी है। 40 तो सारा 10 में जा नहीं सकता, सिंपल सी बात है, लेकिन 40 कितना जा सकता है? 10 तो जा सकता है ना, कुछ तो जा सकता है ना उसका हिस्सा, सारा तो नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेके चले। अब हम इसको प्रैक्टिकल तौर पे अगर करें, अगर हम इसकी बात ना करें, इस एग्जाम्पल की बात ना करें, प्रैक्टिकली करें, ऑल क्लॉक आर अलार्म, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्लॉक सारे अलार्म में है, हाँ या ना? बिल्कुल है। सम अलार्म आर क्लॉक, कि अलार्म में जितना भी पार्ट है क्या उसमें कुछ क्लॉक है? बिल्कुल है। अगर वो कह दे ऑल अलार्म आर क्लॉक, अगर वो कह दे सभी अलार्म क्लॉक हैं, तो सिंपल सा पॉइंट है, क्या अलार्म में सारे क्लॉक हैं? नहीं जी, उसमें वॉच भी तो है, तो ये गलत हो जाएगा। एक अगला पॉइंट, बाहर से अंदर जो भी कंक्लूजन बनता है वो हमेशा ऑल पे सॉरी सम पे चलेगा, सॉरी किस पे चलेगा? सम पे चलेगा। और अंदर से बाहर जो चलेगा वो ऑल और सम दोनों पे चल सकता है। अब देखिए, जैसे यहां आया क्लॉक से अलार्म, क्लॉक से अलार्म, अंदर से बाहर, आगे कौन सा वर्ड लगा हुआ था? ऑल, तो ठीक हो गया। अब अगले में देखिए, अलार्म से किस पे गया? क्लॉक पे, अलार्म से गया क्लॉक पे, आगे कौन सा वर्ड लगा हुआ था? सम, सही हो गया। अगर यहां ऑल वर्ड लगा होता, बाहर से अंदर की तरफ अगर सम की बजाय ऑल लगा होता, तो उसको आप देखते ही क्या कर देते? गलत कर देते। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिंपल से पॉइंट है, जरा जरा से पॉइंट है, उनको समझ लीजिए, आंसर निकल जाएंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए कहता है ऑल ऊपर है, ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सभी हारमोनियम्स जो हैं आपके क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ऑल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? फ्लूट्स हैं। एक सिंपल सा, अभी मैंने 10-20 के बारे में बात करी थी, एक बार लिख लें अगर कहे तो आप, 10-20 और यहां हम कर देते हैं 40। फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट 40-20 में आ सकता है? नहीं आ सकता, गलत हो गया। हारमोनियम फ्लूट 10-40 में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सिंपल पॉइंट, 10-20-40, कोई पंगे वाली बात नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट्स में जितना भी पार्ट है उसमें सारा इंस्ट्रूमेंट है? नहीं जी, गलत है, उसमें तो हारमोनियम भी है। ऑल हारमोनियम आर फ्लूट्स, क्या हारमोनियम सारे फ्लूट्स में आते हैं? ये बात भी बिल्कुल सही है। क्लियर? और एग्जांपल देते हैं चलो आपको समझाने के लिए एक, ठीक है, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली एग्जांपल लो। रोहतक इज द पार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा इज द पार्ट ऑफ इंडिया। इससे सैलोलिज्म का कोई लिंक नहीं है, पहले बता रहा हूं, इससे सैलोलिज्म का कोई लिंक नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ऑल रोहतक इज द पार्ट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा इज द पार्ट ऑफ इंडिया। मुझे बताइए, ऑल रोहतक इज द पार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा इज द पार्ट ऑफ इंडिया, क्या रोहतक सारा इंडिया में आता है? सिंपल बात, बिल्कुल साधारण, क्या रोहतक सारा इंडिया में आता है? मैं रोहतक में खड़ा हूं इस टाइम, क्या ये इंडिया का पार्ट है? बिल्कुल है। हरियाणा सारा इंडिया का पार्ट है? बिल्कुल है। अगर मैं कहने लगूं इंडिया, हरियाणा में इंडिया में केवल रोहतक आता है, गलत हो जाएगा ना। इंडिया का जितना भी पार्ट है उसमें कुछ पार्ट किसका है? रोहतक का, और कुछ किसका है? हरियाणा का है। क्लियर? सिंपल भाषा में, जब बाहर से अंदर आएंगे तो क्या लगना चाहिए? सम, और अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल लगाओ या लगाओ सम, आपकी इच्छा। अगर सारा रोहतक इंडिया में आता है तो क्या वो कहे भाई कुछ रोहतक इंडिया में आता है? अगर सारा आता है तो कुछ भी आता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, अगले क्वेश्चन को पकड़ के चलते हैं भाई, आसान लग रहा होगा ना। सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो, ये लीजिए साहब, कुछ मैंगोज क्या हैं? येलो है। सम टिक्सो आर मैंगो, ये लीजिए, सिंपल भाषा की बात, साधारण। ये पार्ट, ये पार्ट,
तो यहां हमें पता चलता है मैंगो एक ऐसा पार्ट है जो दोनों का मीडिएटर है। क्लियर? मैंगो एक ऐसा पार्ट है जो दोनों का क्या है, मीडिएटर है। अगर कुछ मैंगो येलो हैं तो कुछ येलो भी क्या है, मैंगो है। अगर कुछ टिक्सो मैंगो हैं तो कुछ मैंगो भी क्या है, टिक्सो है। अब सवाल ये आता है, क्या मेरी स्टेटमेंट ने कहीं पर ये मुझे कहा कि टिक्सो येलो है? देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट कहना और एक होता है इनडायरेक्ट कहना। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, जैसे ऑल टी आर वी, टी सारे क्या हैं, वी हैं डायरेक्ट। ऑल वी आर जेड, वी सारे क्या हैं, जेड। तो यहां टी जो है डायरेक्ट नहीं बोला कि जेड है, इनडायरेक्ट वे से कनेक्ट होगा। किसके माध्यम से, वी के माध्यम से। ये होता है इनडायरेक्ट केस होना, कि डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। तो क्या यहां पर कुछ ऐसा पॉइंट आया है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, सॉरी, जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपके पास ये चीज आई हो? कुछ ऐसा पॉइंट आया हो कहीं पर भी? इसको दोबारा बना लेता हूं एक बार। तो देखिए एक बार, कहीं पर बोला हो, ना तो डायरेक्ट आ रहा है ना इनडायरेक्ट आ रहा है। अब टिक्स और येलो में उसने ना तो डायरेक्ट कनेक्शन दिया ना इनडायरेक्ट कनेक्शन दिया। तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर बताना। इसको छोड़ो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। राम और श्याम आए और आकर क्लास में बैठ गए। बस सिंपल बात, कोई सैलोलिज्म से कोई लिंक नहीं। राम और श्याम आए और आकर क्लास में बैठ गए। मुझे बस इतना सा बता दो, क्या वो दोस्त हैं या नहीं है? अब आप सोचोगे जी आपने ये तो बोला ही नहीं वो दोस्त है या नहीं, आपने तो कहा वो आए और आकर क्लास में बैठ गए। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका दिमाग कहेगा वो दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी। आपका दिमाग यही कहेगा ना, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसी तरह इसने ना तो ये कहा ये कनेक्ट है, ना ये कहा ये कनेक्ट नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा? मे बी टिक्सो इज कनेक्ट विद येलो एंड मे बी नॉट। इसी तरह मे बी येलो इज कनेक्ट विद टिक्सो एंड मे बी नॉट, आई डोंट नो। बात समझ में आ गई? सिंपल पॉइंट। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सम मैंगो आर ग्रीन, सम मैंगो आर ग्रीन। इसने मुझे बोला सम मैंगो आर ग्रीन। वेयर इज ग्रीन? वी हैव ओनली येलो, वी हैव ओनली येलो। उसने कहा सम मैंगो आर ग्रीन, उसने क्या कहा? सम मैंगो आर ग्रीन। ठीक है, देखते हैं आगे। कहा टिक्सो इज येलो। अब टिक्सो इज येलो, ये बात अगर वो कहता इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट मे बी टिक्सो इज येलो, अगर ऐसे बोलता तो मैं ठीक कर देता। लेकिन इस समय उसने क्या कर दिया? ये कंफर्म कर दिया टिक्सो इज येलो। ये कंफर्म तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। अब ये बात आई, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ग्रीन तो दे ही नहीं रखा है, इसको बिल्कुल काट दो, या इसको बिल्कुल काट दो। सर इसने ग्रीन तो दिया ही नहीं, इसको काट दो। नहीं, आप नहीं काट सकते। ध्यान से समझिएगा इसे, आप ऐसे नहीं काट सकते। यहां मैं क्लियर करके चलना चाहूंगा इस चीज को, ध्यान से देखिएगा भाई। अब मान के चलिए ये कंक्लूजन नहीं आ रहा है, ये वाला, ये नहीं है, ये आ गया। ये आ गया मैंगो आर नॉट ग्रीन। ठीक है, एक आ गया मैंगो आर ग्रीन, मैंगो आर नॉट ग्रीन। ठीक है, और अपना डायग्राम था मैंगो, येलो और टिक्सो। इतनी सी स्टेटमेंट, केवल इतनी सी छोटी सी, सम टिक्सो आर मैंगो, सम मैंगो आर येलो। अब मैंगो कुछ येलो है, मैंगो कुछ टिक्सो है, बाकी मैंगो क्या है मुझे नहीं पता। सिंपल बात है ना, सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा पॉइंट ही नहीं है। कि ये राम है, ये मोहन है, ये सोहन है। राम सोहन का भी दोस्त है, राम मोहन का भी दोस्त है। उसने कहा क्या राम राहुल का दोस्त है या नहीं है? क्या राम राहुल का दोस्त है या नहीं है? मैं क्या कहूंगा जी, मुझे तो इतना पता है, मोहन का दोस्त है, सोहन का दोस्त है, राहुल का दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मुझे क्या पता। मैं तो यही बात कहूंगा ना, हो भी सकता है जी, नहीं भी हो सकता। तो उसी तरह मैंगो ग्रीन है, मैंगो ग्रीन नहीं है, कौन सा सही है? अब कुछ बच्चे सोचेंगे ग्रीन तो आया नहीं है तो गलत हो गया। उसने कहा भाई मैंगो ग्रीन है या नहीं है, आपको क्या पता वो है या नहीं है? क्या उसने कंफर्मेशन दी है ओनली मैंगो इज द पार्ट ऑफ टिक्सो, ओनली मैंगो इज द पार्ट ऑफ येलो, मैंगो किसी और का पार्ट नहीं है, ऐसा तो उसने बोला ही नहीं। तो आप क्या कहोगे?
इस केस में आप चले जाओगे आइदर के अंदर। आइदर का मतलब आइदर 1 और 2। हमें नहीं पता जी, पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, ग्रीन हो भी सकते हैं और नहीं भी। बात सिंपल सी है, समझ में आ गई। सैलोलिज्म कुछ है ही नहीं, शब्दों का जाल है। जितने शब्दों के जाल में फंसते जाओगे उतने उलझते जाओगे। शब्दों के जाल से आपको बाहर आना, सिंपल बात है। जो कह रहा है ना वो तो है, और जो वो नहीं कह रहा है वो हो भी सकता और नहीं भी। पॉसिबिलिटी वर्ड जो होते हैं ना वो 98%, 2% को छोड़कर 98% ठीक होते हैं हमेशा। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्या कुछ भी करके ऐसा हो सकता है, तो आपको बस पॉसिबिलिटी देखनी है क्या वो हो सकती है या वो नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चल के और क्लियर करेंगे अच्छी तरीके से। अगला केस, some ants are parrot, some ants are parrots, all parrots are apple। अब यहां पर आपने एक चीज देखी कि कुछ आंट क्या है, पैरेट हैं, और सारे पैरेट क्या है, एप्पल है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे से पैरेट कनेक्ट हुआ एप्पल से, लेकिन इनडायरेक्ट वे से आंट किससे कनेक्ट हो गया, एप्पल से। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बोला उसने, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट समझ रहे हो ना, क्या उसने आपको ये कहा आंट इज द पार्ट ऑफ एप्पल, देखिए कहीं पर कहा हो तो नहीं कहा ना, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट हुआ है, पैरेट के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट है, कितना है, थोड़ा सा, कितना, ये बड़ा हिस्सा। कंक्लूजन कहता है ऑल एप्पल आर पैरेट। ऑल एप्पल आर पैरेट है या ऑल पैरेट आर एप्पल है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि एप्पल सारे पैरेट में आते हैं, पैरेट सारे एप्पल में आते हैं। ये तो कह रहा है भाई एप्पल इज द पार्ट ऑफ पैरेट, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज पैरेट इज द पार्ट ऑफ एप्पल, सो दिस वन रॉन्ग। सम आंट्स आर एप्पल, क्या कुछ आंट एप्पल हैं, कैसे कनेक्ट हुए, किसके थ्रू, पैरेट के थ्रू। तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया, ये वाला गलत नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां पर एक कंक्लूजन और जोड़ दूं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट ऑल आंट्स विल बी एप्पल। ये आ गया केस पॉसिबिलिटी का। क्या यहां पर कोई भी ऐसी संभावना है कि सभी आंट एप्पल हो जाएं? क्या कोई भी ऐसी संभावना है? अब बच्चा कहेगा जी संभावना तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी स्टेटमेंट तो ये कह रही है सम आंट्स आर पैरेट, ऑल पैरेट्स आर एप्पल, तो संभावना तो नहीं है। लेकिन वो कह रहा है भाई कुछ भी जुगाड़ करके क्या ऐसा हो सकता है। चलो एक स्टेटमेंट इसमें जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, ऑल आंट्स आर पैरेट, जोड़ दी। अब बताओ आंट को किस में जाना पड़ेगा, पैरेट में जाना पड़ेगा ना। तो क्या बनेगा, आंट पैरेट एप्पल। अब बताओ आंट एप्पल बने या नहीं बने, बने या नहीं बने, बन गए ना। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्या कुछ भी जुगाड़ करके ये हो सकता है। जुगाड़ क्या, ये स्टेटमेंट आ जाए या चीज तैयार हो जाएगी, या तैयार हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बात क्या है, सही है, ये गलत नहीं है। बात समझ में आ गई, ये गलत नहीं है। ये गलत कब हो सकती है, अगर वो कह दे सम आंट आर येलो एंड नो येलो इज एप्पल। कोई येलो क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। अब सारे आंट कभी भी एप्पल नहीं हो सकते क्योंकि वो कुछ किस में जा रहे हैं, येलो में, और येलो क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर गलत हो जाएगी। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करते हैं। Some paper are pen. This one is the part of paper and this one is the part of pen and all pencil are pen. All pencil are pen. कुछ पेपर क्या है भाई, पेन है, और सभी पेंसिल क्या है भाई, पेन है। अच्छा एक बात बताओ, ये किसका पार्ट है, पेपर और पेन का। ये किसका पार्ट है, पेंसिल का। तो पेपर कुछ पेन है, कुछ पेन पेपर है। अच्छा एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, काफी बार क्लास में बच्चों ने पूछा है, यहां मुझे याद आ गई। मान लो इसके बाद इन कंक्लूजन को भूल जाओ, एक कंक्लूजन ये आ गया सम पेपर आर पेन, ये कंक्लूजन आ गया बस। अब
सिंपल भाषा में मुझे ये बताओ, इस स्टेटमेंट के बेस पर ये कंक्लूजन ठीक होगा या गलत होगा? इस स्टेटमेंट के बेस पर ये कंक्लूजन ठीक होगा या होगा गलत? बताइए, सोचिए। मेरी क्लास जो बच्चा देख रहा है उसमें 99% बच्चा इसे ठीक कहेगा। सवाल है उस 1% बच्चे की जो इसे क्या कह रहा है, गलत। ये ठीक है या ये ठीक है? सवाल है दोनों में कौन सा बच्चा ठीक है? चलिए इसका जवाब आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। बताइएगा। कर्ण, एक आपने एक स्टोरी देखी, आपने स्टोरी सब कुछ देखी, एक लास्ट में क्वेश्चन आया, कर्ण का खून किस हथियार से हुआ? आपके पास क्वेश्चन आया कर्ण का खून किस हथियार से हुआ, और आपने आंसर में क्या लिखा? कर्ण का खून किस हथियार से हुआ। आपने स्टेटमेंट को ही रिवर्ट कर दिया, आपने स्टेटमेंट को ही उल्टा नीचे दे दिया। कुछ समझ में आई बात? जो स्टेटमेंट है उसी को आपने कंक्लूजन दे दिया। स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाला जाता है। स्टेटमेंट से तो कंक्लूजन निकाला जाता है, स्टेटमेंट ही कंक्लूजन कैसे हो सकता है? सोचिए, बात को समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इसने स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में दे दिया। तो ये जो है बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर आती हैं ये चीजें, एसएससी में नहीं आता, तो इसको आप गलत करके चलेंगे। अर्थात स्टेटमेंट को कभी भी कंक्लूजन में रिवर्ट नहीं कर सकते भाई। क्लियर हो गया? वो 1% बच्चा ठीक है, ये 99% बच्चे गलत हैं, क्योंकि उन्होंने तो क्या सिंपल सी चीज समझी है, क्या वो है। अच्छा एक ये बात बताओ ना, सम पेपर आर पेन उसने दे दिया और यही बोल दिया सम पेपर आर पेन, तो उसने पूछा क्या आपसे? वही कंक्लूजन दे दिया और आपने इसे ठीक कर दिया। हाँ, इसका रिवर्ट अगर आता सम पेन आर पेपर, वो सम पेन आर पेपर, ये क्या हो जाता? ठीक हो जाता। क्लियर? पैराग्राफ पढ़ते हो ना, पैराग्राफ में नीचे आंसर देने होते थे पहले, एज इट इज लिखते थे, नंबर कट जाते थे, उसमें कुछ बदलाव करके लिखना पड़ता था, नंबर मिलते थे। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये क्या कह रहा है, सम पेन आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल, पेन में कुछ पार्ट पेंसिल का है, हाँ जी बिल्कुल है, सही है। सम पेंसिल, सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर, ये बात भी सही है। देखिए सम पेन आर पेपर रिवर्ट करके आया है, सेम नहीं आया। कभी भी देख लेना, कभी भी देख लेना, ज्यादातर सैलोलिज्म के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टेटमेंट को रिवर्ट करके दिया जाता है, ना कि स्टेटमेंट एज इट इज दे दी जाती है। क्लियर हो गया? लेकिन आजकल जो है अभी 2019 में जितने बैंक के एग्जाम हुए थे उनमें स्टेटमेंट को एज इट इज दे दिया और बच्चे ने वो कर दिया ठीक, और एग्जामिनर ने जब दिया उसका आंसर वो निकाला गलत, आंसर की में दे दिया गलत, बच्चे हो गए कंफ्यूज। बच्चे क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। नीचे एक बताया उसने बकायदा कि स्टेटमेंट कभी भी रिवर्ट कंक्लूजन में नहीं आती। क्लियर? इस बात को याद रखना भाई। तो इसके दोनों ठीक है, तो हम चलेंगे लेके बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा प्लीज, आप सॉल्व कीजिए इसे, फिर मैं बताऊंगा। हो गया होगा, नॉर्मल था। ऑल एक्टर आर गर्ल, सॉरी, ऑल एक्टर आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो सभी एक्टर गर्ल हैं, सभी गर्ल ब्यूटीफुल है, तो एक्टर ब्यूटीफुल हो जाएंगे भाई। ऑल एक्टर आर ब्यूटीफुल 110% टका बात सही है। सम गर्ल्स आर एक्टर, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। सम गर्ल्स आर एक्टर, याद है ना, रोहतक इज द पार्ट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ऑल हरियाणा इज द, हरियाणा में सारा रोहतक है, कुछ रोहतक है, हरियाणा में कुछ रोहतक है, इसी तरह गर्ल्स में कुछ पार्ट किसका है? एक्टर का है। तो इसमें दोनों ठीक है, तो हमारा आंसर बहुत फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं कराता हूं एक बार, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ गया नो का, अभी तक हमने नहीं करा इसे। ऑल विंडो आर डोर, नो डोर आर वॉल। एक सिंपल एग्जांपल तो बिल्कुल साधारण सा समझने के लिए, सिंपल सा, ज्यादा बात ही नहीं बढ़ेगी।
विंडो जो है ना डोर का बेटा है, मान के चलो विंडो किसका बेटा है, डोर का बेटा है। और डोर की जो है ना घमासान लड़ाई होगी, युद्ध हो गया किसके साथ, वॉल के साथ, इसके साथ युद्ध हो गया, इसका लड़ाई होगी। बेटा किसका है, डोर का, डोर की लड़ाई हो जाती है वॉल से, क्या विंडो वॉल से बोलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पिता की लड़ाई होगी, वो क्यों बोलेगा भाई, ये भी अपना छोटा सा भागेगा इसको मारने के लिए, ये तो बोलेगा नहीं। और ये इससे बोलेगा, ये बिल्कुल नहीं बोलेगा, इसके दुश्मन का लड़का है। तो इसका मतलब अगर डोर का कनेक्शन वॉल से टूटता है तो डोर के अंदर जितना भी पार्ट आएगा वो वॉल का कभी भी नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, वो वॉल का कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात ऊपर से कनेक्शन टूट गया, अंदर वाले का उससे अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सम विंडो आर वॉल, सम विंडो आर वॉल बोलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, बोलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, बोलेगा भाई इसके पिताजी की इसके साथ लड़ाई हो रही है, क्यों बोलेगा, तो अपना नजर ऐसे करके चलेगा, ये क्यों बोलेगा। नेक्स्ट, नो वॉल इज डोर, नो डोर इज वॉल, नो वॉल इज डोर। अभी अभी मैंने बताया था स्टेटमेंट को रिवर्ट, इसने देखेगा ध्यान से, स्टेटमेंट एज इट इज नहीं दी, उसको उल्टा करके दिया है, तो इसलिए ये क्या है, ठीक है। कोई डोर वॉल नहीं है तो कोई वॉल भी क्या नहीं है, डोर नहीं है। बोथ कंक्लूजन आर राइट, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ऑल का तो मैं करवा चुका हूं, कीजिए इसे एक बार। ऑल कप्स आर बुक, ऑल बुक्स आर शर्ट, विच वन कंक्लूजन इज राइट। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए एक बार ध्यान से। ऑल विंडो आर डोर, विंडो आर डोर, नो डोर इज वॉल, कोई डोर क्या नहीं है, वॉल नहीं है। देखिए एक सिंपल बात है, ये नहीं है, डोर वॉल नहीं है, विंडो सारे क्या हैं, डोर हैं। अब विंडो सारे डोर हैं और डोर वॉल नहीं है, तो सिंपल सा पॉइंट है। अब उसने आपसे ये पूछा विंडो वॉल है या नहीं है। नॉर्मल पॉइंट साधारण भाषा में एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए डोर जो है फादर है और विंडो क्या है, सन है। फादर की लड़ाई हो जाती है इससे, तो सन इससे बात करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके फादर की लड़ाई हो रखी है, तो इससे बात नहीं करेगा। तो वॉल विंडो कभी भी नहीं हो सकते और विंडो वॉल कभी भी नहीं हो सकते। सिंपल भाषा में अगर अपर साइड से किसी का कनेक्शन टूटता है तो अपर साइड के अंदर वाले के अंदर जो भी पार्ट आता है वो इसका कभी भी नहीं हो सकता। चाहे इसमें विंडो है, कुछ भी है, कुछ भी इसके अंदर आएगा वो इसका कभी नहीं हो सकता। तो उसने आपसे कहा सम विंडो आर वॉल, सम विंडो आर वॉल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बोलेगा ही नहीं। नो वॉल इज डोर, कोई वॉल डोर नहीं है। अगर कोई डोर वॉल नहीं है तो कोई वॉल भी डोर नहीं है, तो ये हो गया ठीक। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कप्स आर बुक, ऑल कप्स आर बुक, ऑल बुक आर शर्ट। ये डायग्राम बना दिया है मैंने, आंसर आप बता दीजिए क्या इसका बनेगा। क्या फर्स्ट ठीक होगा, क्या फर्स्ट ठीक होगा या गलत होगा। अगर सभी कप शर्ट बुक हैं और सभी बुक शर्ट हैं तो क्या सभी कप शर्ट हैं, ये बात तो सही है। लेकिन ये तो कह रहा है सम कप्स आर नॉट शर्ट, कुछ कप शर्ट नहीं है ना भाई, गलत है, क्योंकि सारे कप क्या हैं, शर्ट है। सम शर्ट्स आर कप, शर्ट में जितना भी पार्ट आता है उसमें कुछ कप है। हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ठीक है। सेकंड 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 मतलब बी इसका आंसर आ जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सम cows are crow, some crows are elephant। जल्दी 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 सॉल्व कीजिए फटाफट। लिए कराएं सॉल्व। काउ, सॉरी, some cow are crow, some crow are elephant,
अभी अभी एक केस ऐसा कराया था मैंने, सेम केस आ गया है। सम काउ आर एलिफेंट, ऑल क्राउ आर एलिफेंट। ऑल वाला तो हो गया गलत। सम काउ आर एलिफेंट ये हो सकते थे, लेकिन यहां इसने कंफर्म दे दिया। अगर ये देता ना सम काउ आर देयर पॉसिबिलिटी एलिफेंट, तो ठीक हो जाता। अगर ये आता सम काउ आर एलिफेंट, सम काउ आर नॉट एलिफेंट, अगर ये आता तो आंसर आ जाता आइदर वन और आइदर टू का। लेकिन जब भी ये अगर अकेला आएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ही यहां गलत हो जाते हैं हमारे। तो नाइदर वन और टू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट जल्दी। देखिए, ऑल द पेंसिल आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन, ऑल द पेन आर इंक। Conclusion, all the pencil are ink, all the pencil are ink, right? Some inks are pencil. Both conclusion are right. If both conclusion are right, the answer is E, right? जी जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट। Some dogs are bats. Some dogs are bats. Some bats are cats. Same question. Some dogs are cat. Some cats are dog. दोनों एक दूसरे का रिवर्ट है। अब आइदर के केस के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है? आइदर के केस के लिए एक बार यस की और एक बार नो की। लेकिन यहां पर तो दोनों बार क्या आया आपका? यस आया है। और यस आया तो इसका मतलब कहता है डॉग कैट है, कैट डॉग है। विच वन राइट? क्या मैं इसे नाइदर में लेके चलूं, आइदर में लेके चलूं, बोथ में लेके चलूं, बी में लेके चलूं या ए में लेके चलूं? चलिए, कंफ्यूजन है। वापस आ जाते हैं राम श्याम के एग्जाम्पल पे। राम और श्याम आए और आकर क्लास में बैठ गए। क्या वो दोस्त है? यानी आपने क्या कहा था, वो दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक तो कहता है राम श्याम का दोस्त है, एक कहता है श्याम राम का दोस्त है। या ये कहा जाए राम श्याम का दोस्त हो भी सकता और नहीं भी, या श्याम राम का दोस्त हो भी सकता और नहीं भी। यही तो कहा जाएगा ना, यही कहा जाएगा ना, राम श्याम का दोस्त हो भी सकता और नहीं, और श्याम राम का दोस्त हो भी सकता और नहीं भी। ये थोड़ी ना कहेंगे राम श्याम का दोस्त है, श्याम राम का दोस्त है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। आंसर क्या आना चाहिए था? सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट, तो आइदर लगता, या सम कैट्स आर नॉट डॉग, तो आइदर लगता। दोनों में ये गलत हो गए, तो आंसर आएगा नाइदर वन और टू। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में इसके और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।